ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जैसे कि बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि हर महीने में जिस प्रकार से एकादशी, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि की वीडियो आती है, उसी प्रकार से मैं आप लोगों को मासिक दुर्गाष्टमी की जानकारी भी दूं। तो इस बार से हर महीने आपको मासिक दुर्गाष्टमी की वीडियो भी मिला करेगी। तो अभी महीने में जितने भी व्रत आते हैं लगभग सबकी वीडियो आपको मिलने लगी है। एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और हर महीने की जो चतुर्थी होती है, गजानन चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी, इसके अलावा अब मासिक दुर्गाष्टमी की वीडियो भी आपको मिला करेगी। तो मतलब आप लोगों के कमेंट के अनुसार जो भी व्रत आते हैं महीने में, उन सभी व्रतों के बारे में अब इस चैनल पर जानकारी मिलने वाली है। और इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय, बहुत सारे पूजा पाठ से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाती है। जो भी आप लोगों के प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के आधार पर लगभग सभी वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करती हूँ। तो ऐसे में मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल से जुड़े रहें और अच्छी लगती है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, शेयर भी जरूर किया करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, हर महीने की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होती है, इसे मासिक दुर्गाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। बहुत से भक्त इस दिन व्रत धारण करते हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आज के दिन विशेष रूप से भगवती दुर्गा की आराधना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अष्टमी तिथि पर, मतलब शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर अगर माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाए और हर महीने की मासिक दुर्गाष्टमी पर इसी प्रकार से नियम से आप नियम बना लें, चाहे व्रत करें या ना करें, सिर्फ पूजा मात्र भी करते हैं अगर दुर्गा जी की, तो विश्वास रखिए आपके मन की कोई ऐसी कामना ही नहीं जो पूर्ण न हो, कोई ऐसी परेशानी आपके जीवन में नहीं जो अष्टमी तिथि की पूजा से समाप्त न हो जाए। तो दुर्गाष्टमी का विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम चैत्र मास की या फिर आश्विन मास की दुर्गाष्टमी पर भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, उसी प्रकार से हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर भी माँ दुर्गा की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, पौष मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 दिसंबर की शाम को 7:17 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 30 दिसंबर की शाम को 6:34 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि हमें शुक्रवार को प्राप्त हो रही है, 30 दिसंबर को प्राप्त हो रही है और इस दिन हम भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करेंगे। और जो भक्त दुर्गाष्टमी का व्रत करते हैं, शुक्रवार के दिन 30 दिसंबर को दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार के दिन दुर्गा अष्टमी का पड़ना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग है और बहुत ही शुभ संयोग है, क्योंकि शुक्रवार के दिन अगर हम देवी की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, तो किसी भी प्रकार की परेशानी से हमें मुक्ति मिल जाती है और कोई भी मनोकामना हो हमारी, वो पूर्ण अवश्य होती है। और इस बार शुक्रवार और दुर्गाष्टमी दोनों का जो दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, इसमें कोई भी पूजा आराधना हम करेंगे तो उसका दुगना फल हमें प्राप्त होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आज के दिन आप माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा जरूर कीजिए। जिस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ, उस प्रकार से अगर आप दुर्गाष्टमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा करेंगे और ये नियम बना लीजिए, और कुछ ही दिनों में आपको जो अंतर अपने घर में दिखाई देगा वो आपके लिए सचमुच चमत्कार दिखने जैसा होगा। और अब बात करते हैं कि अगर आप मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत धारण करते हैं या पूजा करना चाहते हैं तो व्रत के और पूजा के नियम क्या होते हैं। तो देखिए, अगर आप मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत करना चाहते हैं या पूजा करना चाहते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठेंगे और घर की साफ सफाई कर लीजिए। उसके बाद स्नान करके, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जल में थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद आपको माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी है। तो आप चाहें तो अलग से चौकी लगा सकते हैं और चौकी पर ही माँ दुर्गा की स्थापना करके और उसी पर विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मंदिर में जहां पर माँ दुर्गा विराजित हैं उनके सामने भी शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से पूजा करना चाहते हैं। और हाँ, जैसे कि माँ दुर्गा की पूजा हम करते हैं तो कलश की स्थापना बहुत आवश्यक होती है। तो चौकी पर या मंदिर में जहां पर भी आप पूजा कर रहे हैं, एक कलश की स्थापना कर दीजिए। एक तांबे का या पीतल का पात्र ले लीजिए, उसमें आपको सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और साबुत हल्दी डालना है
और इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर और बाकी शुद्ध जल से इस पात्र को भरकर और माँ दुर्गा के दाईं तरफ इसे स्थापित कर दीजिए। पंच पल्लव मतलब आम के या अशोक के 5 पत्ते इस कलश के ऊपर हमें रखना होता है। इसके ऊपर आप एक पूर्ण पात्र रखेंगे, मतलब एक पात्र में आपको थोड़ा सा चावल भरकर रखना है और इसके ऊपर आप चाहें तो एक नारियल रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो एक दीपक भी रख सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दीप कलश की स्थापना करना चाहते हैं या नारियल रखना चाहते हैं कलश के ऊपर। लेकिन कलश अवश्य स्थापित करना चाहिए। अगर आप नारियल रखते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। नहीं है आपके पास नारियल, वैसे होना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा की जब हम पूजा करते हैं तो नारियल बहुत आवश्यक होता है। लेकिन जैसी भी आपके पास व्यवस्था हो उसी हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। और हाँ, इसके बाद माँ दुर्गा के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तो भगवान गणेश का ध्यान करके उनकी पूजा करें। आप चाहें तो अगर आपके पास मूर्ति हो तो मूर्ति की स्थापना माँ दुर्गा के पास करके और उनकी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा नहीं है, फोटो नहीं है, तो ऐसे में आप एक सुपारी पर कलावा लपेटकर और उसे थोड़े से चावल के ऊपर रखकर इसे ही गणेश मानकर पंचोपचार विधि से पूजा कर सकते हैं। पंचोपचार विधि का मतलब होता है धूप, दीप, गंध, अक्षत, पुष्प। इस प्रकार से आप गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा करें। अपने व्रत का संकल्प ले लें अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो। और संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प ले लीजिए और माँ दुर्गा का ध्यान करके मन में संकल्प लीजिए कि हे माँ दुर्गा, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, आपकी कृपा प्राप्ति हेतु मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण कर रहा हूँ या धारण कर रही हूँ। व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करने में मेरी मदद कीजिए। और इसके बाद अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो अपनी मनोकामना भी माँ दुर्गा से कहिए और उसे पूर्ण करने के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना कीजिए। और व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, तो इसके लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ दुर्गा, जाने अनजाने व्रत में कोई भूल चूक हो जाए तो आप हमें क्षमा करना। मेरा व्रत, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। आप विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास माँ दुर्गा का कोई विग्रह हो, जैसे कि मूर्ति है माँ दुर्गा की, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से या फिर शुद्ध जल से, कच्चे दूध से, जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो। माँ दुर्गा का अभिषेक करने के बाद उन्हें लाल वस्त्र धारण कराएं, उनके मस्तक पर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। और हाँ, सुहागिन महिलाएं आज के दिन माँ दुर्गा को सिंदूर अवश्य अर्पित करें। अपनी अनामिका उंगली में सिंदूर लगाकर 5 बार माँ दुर्गा की मांग भरें और उसी उंगली से अपनी मांग भरें। तो इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति पत्नी के रिश्तों में कितना भी कलह क्लेश होता है वो दूर होता है। मासिक दुर्गाष्टमी पर माँ दुर्गा को सुहाग की सामग्री भी आप अर्पित कर सकते हैं। आपके पास जितनी भी सुहाग की सामग्री उपलब्ध हो, जैसे कि 16 श्रृंगार की सामग्री या 5 या 7 की संख्या में सुहाग की सामग्रियां माँ को अर्पित करनी चाहिए। उसका प्रयोग आप स्वयं भी कर सकते हैं। घर में कोई सुहागिन महिला हो तो उसे भी दे सकते हैं या चाहे तो किसी सुहागिन स्त्री को दान भी कर सकते हैं। और माँ दुर्गा की पूजा में लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं, तो लाल गुड़हल के या गुलाब के पुष्प अर्पित करें। और माँ दुर्गा को भोग में आप फलों का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो मिठाई का भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद मिठाई जो कि दूध से बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं वो माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है। इसके अलावा आप चाहें तो खीर बना सकते हैं। कोई भी मीठी चीज़ बनाकर भी माँ दुर्गा को आप अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो घर में ही कोई ऐसी चीज़ बना लीजिए जो कि फलाहारी हो, जैसे कुट्टू या सिंघाड़े के आटे का हलवा आप बना सकते हैं या फिर आप मखाने की खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं। इस प्रकार से मीठी चीज़ें बनाकर माँ को भोग अर्पित करें और पूजा पूर्ण होने के बाद परिवार के सदस्यों को भी वितरित कर सकते हैं इसमें से आप, और आप स्वयं भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। और इसके साथ ही पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। तो इस प्रकार से विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें। उसके बाद माँ दुर्गा की कपूर और लौंग से आरती करनी चाहिए। और हाँ, अगर आप व्रत करते हैं तो दिन भर आप व्रत धारण करेंगे। व्रत आप फलाहार के द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी फल खा सकते हैं और दूध पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, और चाय या जल के द्वारा, मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत कर सकते हैं। तो दिन भर आपको व्रत धारण करना है और शाम के समय, मतलब संध्या काल में माँ दुर्गा के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है और माँ दुर्गा की विधि विधान से फिर से पूजा करके उनकी आरती करके ये व्रत संपूर्ण किया जाता है। और अब बात करें कि आज के दिन हमें किन मंत्रों का जप करना चाहिए। तो देखिए, आज के दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के किसी भी अध्याय का पाठ कर सकते हैं या चाहे तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे निवारण मंत्र का आप जप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा के 32 नामों का उच्चारण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। मतलब माँ दुर्गा का दिन होता है तो माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए माँ दुर्गा के अधिक से अधिक नाम का और मंत्र का स्मरण करना चाहिए।
और अब बात करें कि मासिक दुर्गाष्टमी के व्रत का पारण कब करना चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार मासिक दुर्गाष्टमी के व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। मतलब अष्टमी तिथि के दिन आप व्रत धारण कर रहे हैं तो शाम को भी पूजा करेंगे और शाम को भी आप फलाहार लेंगे और अगले दिन आप शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। सुबह जब पूजा आराधना करेंगे, माँ की चौकी हटाएंगे, कलश हटाएंगे, उसके बाद ही आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप सुबह तक नहीं रह पाते हैं, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, तो ऐसे में शाम की संध्या आरती करने के बाद आप चाहें तो मीठा भोजन कर सकते हैं। और बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि क्या हम शाम के समय नमक का भोजन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, नवरात्रि में पूरे 9 दिन की नवरात्रि होती है, इसलिए हम शाम के समय एक समय नमक ले लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक ही दिन का व्रत होता है, दुर्गाष्टमी का व्रत होता है, अगर आप नमक ना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं नमक के बिना, जैसे कि स्वास्थ्य बहुत खराब है, आप व्रत कर ही रहे हैं, तो चाहें तो शाम के समय पूजा करने के बाद सेंधा नमक ले सकते हैं। जैसे कि नवरात्रि में कुट्टू और सिंघाड़े के आटे का प्रयोग किया जाता है, फलाहारी भोजन बनाया जाता है, उसी प्रकार से नमक के साथ, सेंधा नमक के साथ आप फलाहारी भोजन बनाकर शाम के समय भी अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन अन्न का भोजन आप अगले दिन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हाँ, जो भक्त मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत धारण करते हैं, उन्हें दुर्गाष्टमी के दिन किसी कन्या को अपने घर में बुलाकर भोजन जरूर कराना चाहिए। कम से कम एक कन्या का भोजन आप हर दुर्गाष्टमी पर कराएं। और हाँ, अगर बाहर से कन्या नहीं मिल पाती है, आप अपने घर की कन्या का भी पूजन कर सकते हैं। और हाँ, आज के दिन कन्या को मीठा भोजन कराना चाहिए, जैसे कि आप खीर का प्रसाद दे सकते हैं। जो भी आपने फल इत्यादि अर्पित किए हैं माँ दुर्गा को, चाहे तो उसमें से दे सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं दक्षिणा स्वरूप, और इसके बाद उसके चरण स्पर्श करके आप उसका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो 30 दिसंबर 2022 को मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत है। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं उनसे भी जरूर कहना चाहूंगी मैं कि अगर आप लोग अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान हैं, काफी परेशानियां आपके जीवन में हैं, या कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, पति पत्नी के बीच में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, संतान प्राप्ति में बाधा है, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, या कोई भी आपकी मनोकामना जो वर्षों से अधूरी है, आप मासिक दुर्गाष्टमी के दिन बिना व्रत किए भी पूजा आराधना माँ दुर्गा की प्रारंभ कीजिए और माँ दुर्गा की कृपा का अनुभव कीजिए। अपने जीवन में होने वाले बदलावों का अनुभव कीजिए और अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में भी शेयर जरूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।